बेडरूम में सिर्फ मैं जाया करता, बाकी मिनिस्टर नीचे रह जाया करते। सिर्फ हम दो ऐसे थे जिनको परमिशन थी, एक मैं, एक उनका दामाद सोमवीर एमएलए थे वो उस वक्त। एक तो वो देखे मैंने उनके बेडरूम में, एक मेरे को सीधा जाने की अनुमति मेरे को थी सिर्फ। एक दिन मैं चले गया तो वो अलमारी खोल रखी उन्होंने, तो मैं बोला मगा जी के देखो, उन्होंने बोला यार बोला ये एक एफडी है और मेरा बुढ़ापा का सारा है, बोला इसने देखो कदे डेट निकली और रिन्यू कराऊंगा इसने। मैं कितने की जोड़ रखें जी, बोला 6 लाख। ये लिया एफडी थी उनकी। बंसीलाल जी के बारे में ना एक बात और आती है, उनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने भी वो ये कहते थे या उनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी, लेकिन जो बात कही जाती है वो ये कि बंसीलाल के हवाले से कोट होती है, कहते वो कहते थे कि भाई सड़क का मोड़ और कर्मचारियों की मरोड़ रहने नहीं दूंगा। नहीं ये तो देखो अपोजिशन वाले बना भी लेते हैं, लेकिन उन्होंने सड़कें भी बहुत बनाई और कर्मचारियों के साथ कभी उन्होंने दुर्व्यवहार नहीं किया। ठीक है उन्होंने बदली कर दी, वो एक अलग ऐसा कुछ था क्या, मतलब वो बड़े सख्त इस मामले में से पहले की बातें हैं। मैं हाँ सख्त तो थे वो, सख्त है इतने थे कि जो मंत्री विधायक मिलने जाते थे ना, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके बेडरूम में चले जाए। सिर्फ हम दो ऐसे थे जिनको परमिशन थी, एक मैं, एक उनका दामाद सोमवीर एमएलए थे वो उस वक्त। एक तो वो देखे मैंने उनके बेडरूम में, एक मेरे को सीधा जाने की अनुमति मेरे को थी सिर्फ। जेपी दलाल तो फिर सुरेंद्र सिंह के यार हुए। हाँ ये चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथी थे और उनके बहुत ही विश्वसनीय उसमें थे। हमारी विकास पार्टी इन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड थी। तो फिर कैसे करते थे, मतलब और लोग जो मिलने जाते थे, जैसे आपने बताया भी आप तो बेडरूम तक की दौड़ थी आपकी, तो बाकी जो लोग थे फिर वो कैसे मैनेज करते? दौड़ नहीं थी, उन्होंने खुद परमिशन दे रखी थी। ये कह रखा था तेरा जी करे जब आके मिल लिया कर, किसी वक्त मिल लिया कर, तेरे को टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बार हम 4 मिनिस्टर इकट्ठे बैठे थे तो उन्होंने सीएम साहब से टाइम ले लिया, मैंने भी टाइम मांग लिया, तो मेरे को सबसे पीछे का टाइम दिया, उन तीनों को पहले दे दिया। उनमें मिल के चले गए, मैं गया, मेरे को जाते कहने लगे तने टाइम क्यों मांगा? माँ जी वो मांगने लग रहे थे, मैं नहीं मांग लिया। बोला तेरे को टाइम मांगने की जरूरत नहीं है, किसी वक्त भी आ और कहीं तक आ। तो बेडरूम में सिर्फ मैं जाया करता, बाकी मिनिस्टर नीचे रह जाया करते। इतना मान सम्मान उन्होंने मेरा किया है। अच्छा वैसे देसी थे वो भी, है ना, बोलते भी देसी थे, उनका खान पान भी देसी रहा है। मैंने हजारों बार उनके साथ खाना खाया, सिर्फ उबली हुई तो सब्जी और सूखी 2 रोटी, ये उनका खाना था। और ये मिनिस्टर जो बाकी थे उन वो कहते खाना मंगाऊं, वो कहा करते ये घास फूस खाओ जी आप, तो ये घास फूस तो ऐसा नहीं खाओगा आपके साथ। तो बस बिल्कुल सिंपल खाना, सिंपल रहना। और बताऊं आपको, एक दिन मैं चले गया तो वो अलमारी खोल रखी उन्होंने, तो मैं बोला मगा जी के देखो, उन्होंने बोला यार बोला ये एक एफडी है और मेरा बुढ़ापा का सारा है, बोला इसने देखो कदे डेट निकली और रिन्यू कराऊंगा इसने। मैं कितने की जोड़ रखें जी, बोला 6 लाख। ये लिया एफडी थी उनकी, बुढ़ापा का सारा। तो इतने ईमानदार थे। नहीं डिसिप्लिन तो थे। मुझे आज भी याद है कि एक बार वो आंसी रेस्ट हाउस में आए थे, तो उस वक्त मैं किसी अखबार में था पत्रकार, तो उन्होंने नारे लग रहे थे रेस्ट हाउस के बाहर में, बंसीलाल जिंदाबाद के। उनका भी कोई नारा नहीं लगाएगा, ये रेस्ट हाउस है, सरकारी रेस्ट हाउस है, यहाँ कोई नारा नहीं लगाया। शायद आप भी वहीं थे। हाँ चौधरी बंसीलाल डिसिप्लिन के तो पक्के थे ही, एक पंक्चुअल थे टाइम के। और वो आदत मेरे को भी अब भी है कि मैं भी जब टाइम दे देता हूँ तो पंक्चुअलिटी है, वो मैंने चौधरी बंसीलाल से सीखी। सच्चाई, ईमानदारी और पंक्चुअलिटी, कई बातें बहुत। एक चीज़ तो मैंने और देखी, उनको ना नज़ला था शायद ना, वो उनको लंबे समय से ही जो रहा है, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं हो पाया था उनका। ये तो उनको दिक्कत रही थी, उनके पास कोई वैद कोई ठीक सा मिला नहीं उनको। ये एलर्जी थी उनको, जैसे फूल वगैरह या कोई धूप वगैरह लगा देना तो उससे उनको एलर्जी थी, उससे वो थोड़ा सा बच के रहते थे। ऑफिस में और किस तरह का उनका रहता था एटीट्यूड, मतलब ऑफिस में कितना वक्त वो दिया करते थे जब वो बैठते थे सेक्रेटेरिएट में? एक बार मेरे पास 4-5 कमिश्नर बैठे थे मेरे विभाग के थे। जो काम था वो हो लिया था, उसके बाद चाय पानी पी के मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया। मैं कहा भाई आप तो परमानेंट सरकार हो, हम टेम्परेरी सरकार हैं, तो आपने तो सभी मुख्यमंत्री देखे हैं, हमारे मुख्यमंत्री में और बाकी के मुख्यमंत्री में क्या फ़र्क है? चौधरी बंसीलाल मेरे बाकी मुख्यमंत्री। तो उन्होंने जवाब दिया, एक कहने लगा सर मैं बताऊं? मैं बताओ। बोला जी जब चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर होते हैं तो हमारे पास वो आ जाती मीटिंग का एजेंडा कि भाई ये तो एजेंडा है और इस दिन मीटिंग है। आते ही हम होमवर्क शुरू कर देते हैं
उस फाइल को पढ़ना, वो सारा होमवर्क कर लेते हैं हम। और जब जाते हैं टाइम पे तो वो फाइल लेके जाते हैं हम, और हमें ये नहीं कि भाई पता नहीं ये क्या पूछ लें, और जो पूछ लेंगे उससे हम सही जवाब नहीं देंगे तो पकड़ देंगे ये। और बाकी मुख्यमंत्री होते हैं तो एजेंडा आ जाता है, तारीख आ जाती है, हम कोई परवाह नहीं करते, फाइल पड़ी रहती है, और जब टाइम होता है हम फाइल लेके चले जाते हैं, वहाँ जाके वो सवाल पूछता है जवाब दे देते हैं। और फिर अगर कोई बात ऐसी हो तो हम गुस्सा मारते हैं, तो वो गुस्सा भी सरक जावे हमारा। चौधरी बंसीलाल के सामने बोला, हम झूठ नहीं बोला। मतलब बाकी मुख्यमंत्रियों को अफसरशाही चलाती थी, लेकिन बंसीलाल का खौफ उनके दिमाग में। हाँ, दिमाग में था, ये बात मेरे को बताई हुई है उन्होंने, आईएएस ऑफिसर जो कमिश्नर, सीनियर आईएएस ऑफिसर, तो इतना उनका वो प्रभाव था। ऐसे ऐसे वैसे कभी कभी होते हैं ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री। ऐसे बहुत कम मिलते हैं राजनेता, ऐसे बिरले ही मिलते हैं, कभी कभी सदियों में जन्म लेते हैं। इतना सच्चा, जो कह दिया वो मुड़ा नहीं, जो बात कर दी वो फाइनल। कभी ध्यान है यहाँ भी उनके दौरे कई बार रहे हैं, रैलियाँ उन्होंने की हैं, आपके हल्के में भी रैलियाँ उन्होंने की थी, तो वो टाइम के बड़े पंक्चुअल थे, भी लोग कम हैं ज़्यादा हैं, उन्होंने टाइम पे आना। हाँ, ये वो इस बात की नहीं करते थे, वो पंक्चुअलिटी रखते थे। और चौधरी सुरेंद्र सिंह उनसे भी ज़्यादा पंक्चुअल, वो पहले ही आ जाता था, वो घंटा 2 घंटा पहले ही आ जाता था। चौधरी बंसीलाल तो 12 बजे का टाइम है तो 12 बजे बिल्कुल एक्यूरेट 12 बजे आ लेंगे। तो ये सब हमको, हमारे को सबको आदत पड़ गई थी, फिर सबको आदत पड़ गई थी। तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं, और जो लोग, जिन लोगों ने बंसीलाल का शासन देखा है, राज देखा है, कुछ और याद आ रहा है? मैं तो अपन आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को चौधरी बंसीलाल जैसे नेता के साथ काम करने का वो मिला, मौका मिला, और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखा। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया सैनी साहब। अत्तर सिंह सैनी थे, पूर्व मंत्री रहे हैं, बंसीलाल के साथ में इन्होंने काम किया, और इन्होंने बता दिया आपको कि भी बंसीलाल ने इनको पूरा अख्तियार दे रखा था, इतना भरोसा विश्वास था कि भी आप मेरे चाहें तो साइन भी कर सकते हैं। ये मुख्यमंत्री कभी कभार ही ऐसे होते हैं कि किसी के ऊपर इतना भरोसा जताते हैं। काफ़ी सारे बातें इन्होंने साझा की, और जो लोग बंसीलाल को जानते थे, जिन लोगों ने बंसीलाल के साथ में काम किया, उनको देखा परखा या उनको समझते थे, वो शायद इत्तेफाक रखेंगे, और जिन लोगों को पहली बार सुनने को मिल रही है उनके लिए ये चीज़ें जानकारी वाली हो सकती हैं। खुल के कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते हैं ना हिकमत पोस्ट।